दोस्ती जिंदाबाद। जी हां, पूरी दुनिया की नजर इस वक्त दिल्ली पर है। पीएम मोदी ने जिस तरीके से प्रोटोकॉल से हटकर राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत किया, उस तस्वीर की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का स्वागत एकदम शाही अंदाज में हुआ। रेड कारपेट बिछा। प्रोटोकॉल से हटकर पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद पालम एयरपोर्ट पहुंचकर गले लगाकर राष्ट्रपति पुतिन को रिसीव किया। इस तस्वीर को देखकर क्रेमलिन ने भी कहा कि पीएम मोदी का इस तरह रनवे तक आना बिल्कुल अप्रत्याशित था। आमतौर पर पीएम मोदी किसी भी विदेशी नेता को एयरपोर्ट पर रिसीव नहीं करते, लेकिन इस बार प्रोटोकॉल पीछे छूट गया। इससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग पल तब आया जब पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन पीएम की सिक्योरिटी में चलने वाली सफेद टोयोटा फॉर्च्यूनर में साथ बैठे और सीधे पीएम आवास पहुंचे। रास्ते में ही दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। इस दौरान गाड़ी के अंदर की तस्वीर भी सामने आई, जिसमें दोनों नेताओं के बीच की केमिस्ट्री साफ देखने को मिली। इसके बाद पीएम आवास में भी पीएम मोदी ने पुतिन का स्वागत किया। पुतिन के स्वागत में पीएम आवास को खास तरह की रोशनी से सजाया गया था। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को अपने आवास पर प्राइवेट डिनर दिया। इसके साथ ही पीएम ने एक्स पर पोस्ट लिखकर कहा, भारत और रूस की दोस्ती समय की हर कसौटी पर खरी उतरी है। आज होने वाली बैठक दोनों देशों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने पुतिन को रूसी भाषा में गीता भी भेंट की। राष्ट्रपति पुतिन करीब 3 घंटे पीएम आवास में रुके और इस दौरान जो तस्वीरें सामने आई, जिस तरह की केमिस्ट्री दोनों नेताओं के बीच देखने को मिली, उसकी चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखाते हैं राष्ट्रपति पुतिन का आज का पूरा शेड्यूल क्या रहने वाला है। सुबह 11 बजे राष्ट्रपति भवन में पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। उसके बाद 11:30 बजे पुतिन राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद सुबह 11:50 पर पुतिन हैदराबाद हाउस में 23वीं भारत रूस समिट में शामिल होंगे। दोपहर 1:50 पर हैदराबाद हाउस में संयुक्त बयान जारी किया जाएगा। दोपहर 3:40 पर भारत मंडपम में व्यापारिक कार्यक्रम होना है, बिजनेस इवेंट। शाम 7 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुतिन के सम्मान में स्टेट डिनर देंगी और रात को 9 बजे राष्ट्रपति पुतिन रूस के लिए रवाना हो जाएंगे। दिल्ली में राष्ट्रपति पुतिन के ग्रैंड वेलकम और पीएम हाउस में डिनर के बाद पूरी दुनिया में आज मोदी और पुतिन की दोस्ती के चर्चे हो रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में कांग्रेस के सीनियर लीडर शशि थरूर ने कहा, पीएम मोदी ने पुतिन के स्वागत के लिए एयरपोर्ट जाकर बहुत बड़ा संदेश दिया है। पूर्व विदेश राज्य मंत्री और कांग्रेस के सांसद शशि थरूर हमारे साथ हैं। राष्ट्रपति पुतिन भारत दौरे पर आ चुके हैं, कैसे देख रहे हैं इस दौरे को? खुद शशि थरूर साहब कैसे देख रहे हैं इस दौरे को? बहुत एक्सपेक्टेशन है और आप बहुत बड़े जानकार हैं विदेश मामलों के, कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे जो संपर्क है रशिया के साथ, ये रिश्ता तो बहुत पुरानी रिश्ता है, लेकिन आज भी नए तरीके से इसको आगे बढ़ाना है। आपको पता है कि हमारे जो बंधन है रशिया के साथ, ऑयल गैस के काफ़ी इंपोर्ट काफ़ी चले हैं 3-4 साल से, और ऑपरेशन सिंदूर के समय हमें पता है कि जो S-400 जो उनके तरफ से हमें मिले, जो एयर डिफेंस एंटी मिसाइल सिस्टम जो उनसे मिले, वो काफ़ी उपयोगित हो गए थे और पाकिस्तानी मिसाइल जो हमारे खिलाफ भेजे हुए थे, ये रुक पाए। तो इसलिए मेरे ख्याल में हमें कभी भूल नहीं सकते कि जो हमारे उनके साथ जो बंधन है, ये हमें इस्तेमाल करना चाहिए हमारे देश के इंटरेस्ट में। मैं हर इंसान को कहता हूँ कि इसका मतलब नहीं है कि हम कोई और देश के खिलाफ हैं, क्योंकि रशिया के साथ जो बंधन है, जो रिश्ता है, हमें अलग रिश्ता अमेरिका के साथ है, अलग रिश्ता यूरोप के साथ है, अलग रिश्ता चाइना के साथ है। ये नहीं है कि एक देश के साथ रिश्ता करने से दूसरे हमारे दुश्मन बन जाते हैं, बिल्कुल नहीं। हम तो एक आज़ाद देश है और हमारा पूरा हक है कि हमारे इंटरेस्ट में जो हम चाहते हैं हम कर सकें। तो इसलिए जब रशिया के राष्ट्रपति हमारे देश आते हैं, हम उनको इज़्ज़त देना चाहिए और उनके साथ जो भी हम हमारे देश के इंटरेस्ट में जो ज़रूरी है, हम उनके साथ चर्चा करेंगे। मेरे ख्याल में कल कोई एग्रीमेंट भी आने वाले हैं
देखेंगे क्या होता है। सर, प्रधानमंत्री खुद एयरपोर्ट पहुंचे, प्रोटोकॉल तोड़कर उनका स्वागत किया, प्राइवेट मीटिंग भी हुई दोनों नेताओं के बीच में। और तो ये जो प्रोटोकॉल तोड़ा प्रधानमंत्री ने, इसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि चीन में भी आपने देखा कि दोनों नेता एक गाड़ी में बैठ के काफ़ी देर तक दोनों ने बातचीत की थी। ये डिप्लोमेसी में, इस डिप्लोमेसी को क्या कहते हैं? देखिए, आपको मालूम है कि ये सारी चीज़ में एक संदेश भी है जी दूसरे देश के लिए और दुनिया के लिए जी। कि देखिए ये तो एक स्पेशल रिलेशनशिप है। अब मेरे ख्याल में ये अच्छी बात है, क्योंकि हमारे भारत के लिए जब हमको मालूम है कि वॉशिंगटन की तरफ से जो टैरिफ्स के 50% हमें देना पड़ता है हमारे सारे एक्सपोर्ट्स के लिए, ये कठिन समय में हम दुनिया को दिखा रहे हैं कि देखिए हमें भी दोस्त हैं। ये नहीं है कि सब कुछ हम अकेले हैं, बिल्कुल हम अकेले नहीं तो हैं। ट्रंप टैरिफ को इस दौरे से क्या जवाब होगा? नहीं, हम अलग रूस से ही जुड़ा टैरिफ, हम अलग तरीके से अमेरिका से भी बात कर रहे हैं। ये नहीं, मैं हम किसी को दुश्मन नहीं मानते, हर देश से हमें दोस्ती मनाना ज़रूरी है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें विदेशी मेहमानों से मिलने के लिए नहीं बुलाया जाता या मिलने नहीं दिया जाता। कैसे देखते हैं उनके ये बयान को? क्योंकि जो जानकारी सामने आई है, कई विदेशी मेहमानों से उन्होंने इस साल भी मुलाकात की है, जिसमें न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री भी शामिल हैं। देखिए, मैं चाहता हूँ कि एक लोकतंत्र में सारे पार्टी, मतलब विपक्ष और सरकार से मिलना चाहिए। हम लोग जब दूसरे देश जाते हैं, जब लोकतंत्र देश है, नॉर्मल है कि हम प्रतिपक्ष में भी मिल लें और सरकार के भी मिल लें, और हमारे देश में भी ऐसे होने चाहिए। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ पे अगर वक्त नहीं है तो दूसरी बात है, लेकिन वक्त के अंदर अगर ये संभावित हो तो मेरे ख्याल में क्यों नहीं प्रतिपक्ष के नेता से मिल लें। तो सरकार के बाहर जो मुलाकात होती है, वो मुलाकात तो आने वाले डिग्निटरीज तय करते हैं, जो सरकार से बाहर की मुलाकात। देखिए, ये सब तो मेरे ख्याल में सरकार और आने वाले लोगों के म्यूचुअल डिस्कशन हो जाते हैं कि किसके लिए टाइम है, किसके लिए टाइम नहीं है। मुझे इसके बारे में बोलने का जानकारी नहीं है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब पीएम किसी राष्ट्राध्यक्ष को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे हो। अब तक पीएम मोदी 6 राष्ट्राध्यक्षों को एयरपोर्ट पर रिसीव कर चुके हैं। 25 जनवरी 2015 को पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को रिसीव किया था। एक एक करके हम आपको बता रहे हैं। और 7 अप्रैल 2017 को बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना को रिसीव किया था। उसके बाद 13 सितंबर 2017 को जापान के पीएम शिंजो आबे को रिसीव किया था। 24 फरवरी 2020 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रिसीव किया था। 9 जनवरी 2024 को यूएई प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को रिसीव किया था। उसके बाद 17 फरवरी 2025 को कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी को रिसीव किया था। तो राष्ट्रपति पुतिन के दौरे को लेकर दिल्ली में आज कई इलाकों में ट्रैफिक डायवर्जन और पाबंदियां लगाई गई हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो घर से निकलने से पहले यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। हम आपको बताते हैं, देखिए कि कहां-कहां पर ट्रैफिक डाइवर्ट रहने वाला है। आईटीओ चौक, BSZ मार्ग, दिल्ली गेट, राजघाट क्रॉसिंग, हनुमान सेतु, शांतिवन, नेहरू मार्ग, कश्मीरी गेट, IP मार्ग, विकास मार्ग। तो इन रास्तों से आप बचें। अब जहां पर पार्किंग प्रतिबंधित रहेगी वो इलाके हैं बहादुर शाह जफर मार्ग, JLN मार्ग और रिंग रोड। तो सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक इन रास्तों से बचने की सलाह है।